वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्यूचर अचीवर ऑफिशियल। तो इस वीडियो को ज़रा से लाइक करना और हाइप भी करना। हाइप से क्या होता है कि ये वीडियो जो है वो यूट्यूब बाकी को भी रिकमेंड कर देगा कि इसकी यूट्यूब की इसकी वीडियो की इंपॉर्टेंस जो है जो यूट्यूब को दिखती है। ठीक है, तो इतना एफर्ट लगता है भाई, हाइप तो कर लिया करो भाई। नीचे कमेंट बॉक्स में ही होता है ऑप्शन हाइप वाला करने का। ठीक है, अब ये क्वेश्चन जो है वो RS अग्रवाल से मैंने उठाए हुए हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन जो है वो आपको मैं करवाऊंगा। तो इसको इन क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको बोलते हैं। इसको मैं इसलिए मैं अच्छे से करवाने की जो है वो कोशिश करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे बोला एक बंदा, एक मैन, एक वुमेन और एक बॉय, एक मैन, एक वुमेन और एक बॉय काम कर रहे हैं 6, 9 और 18 दिन में। तो बोलता है कितने बॉय असिस्ट करेंगे एक मैन और एक वुमेन को एक एक दिन में काम कंप्लीट करने। और ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है। टाइम एंड वर्क वाला टॉपिक शायद उसके एग्ज़ाम में भी आपका जूनियर स्टूडेंट एग्ज़ाम में भी है, उसके बाद क्लास 4 के भी है, उसके बाद कौन सा एग्ज़ाम है आपका आने वाले ग्रुप डी में भी है, उसके बाद CHL में भी है। ऑलमोस्ट हर एग्ज़ाम में है यार, ऑलमोस्ट हर एग्ज़ाम में है। तो इसको ध्यान से समझना। अब देखो इस टाइप को जब भी क्वेश्चन आएगा ना, तो आपने बोला एक, अब देखो एक बंदे का, एक मैन का टोटल वर्क दिया हो 6 दिन। ठीक है, तो एक बंदे का पर डे वर्क कितना होगा, 1/6। वैसे ही एक वुमेन का पर डे वर्क कितना होगा, 1/9। ठीक है, अब जो चीज़ निकाल ली है ना हमने, उसमें उसके सामने जो है वो एक्स लगा देना। ऐसे बॉय का निकालना था ना, तो एक बॉय का पर डे वर्क कितना होगा, 1/18 इंटू एक्स लगा देना बस। अब टोटल वर्क जो है वो हमने किसके इक्वल कर देना, 1 के इक्वल। समझ आ गया यहाँ तक? क्या करना कि जो भी निकालना हो, हम बॉयज़ का निकालना हम उसके साथ एक्स लगा देंगे। बाकी जो हम उसका वर्क जैसे लिखते हैं, एक मैन का पर डे वर्क कितना है, 1/6, वुमन का कितना है 1/9, तो उसको ऐड कर दिया, कितना बना, ये बना 5/18, 5/18। तो 5/18 इसका उधर लग गया, कितना है 1 माइनस 5/18। ठीक है, अब ये 1 कैसे है, टोटल वर्क हमेशा 1 होता है सबका, टोटल वर्क हमेशा 1 होता है, याद रखना इस टाइप क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये कितना है सॉल्व करा, काटाबाटी करिए, एक्स की वैल्यू कितनी है, 18। ठीक है, ये बहुत बढ़िया मेथड है, बेस्ट मेथड है इस क्वेश्चन को निकालने के लिए, बस आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, अब इसके बेस पे एक क्वेश्चन जो है वो बढ़िया क्वेश्चन है। अब इसमें क्या डिफरेंस है इस क्वेश्चन में और पहले अभी मैंने समझाया। इसमें आपको ये लिखा हुआ 1/4। जब भी आपको फ्रैक्शन दे दे ना, जब भी आपको फ्रैक्शन दे दे, समझना ध्यान से, जब भी आपको फ्रैक्शन दे दे, इस टाइप का फ्रैक्शन दे दे, 1/4 कुछ भी क्वेश्चन दे देगा, ये सेम क्वेश्चन आपको आ सकता है और नीचे यहाँ पे फ्रैक्शन कुछ भी दे सकता है। तो आपको चीज़ें समझनी क्या करना है। जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में क्या करा हमने, ऐड करा ना, तो वैसे यहाँ पे करना, एक मैन का बर्थडे कितना है 1/3। ठीक है, एक वुमन कितना है 1/4, इन सारों को ऐड करा कितना बना, ये बना 7/12, 7/12। ठीक है, अब इसका 1/4 निकाल देना, इसका 1/4 निकाल देना, क्योंकि पीछे वाले क्वेश्चन में वन यहाँ पर फ्रैक्शन नहीं थी। तो जो भी हम निकालेंगे हम उसको 1/4 करते रहेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हमने निकाला गया बॉय वाला, तो बॉय का कितना हुआ, एक पर डे वर्क कितना, 1/12। हम एक्स लगा देते हैं जो हम निकालने होता है, जिसका भी निकालना होता है। तो अब इसका भी 1/4 कर देंगे, तो कितना आया, 1/48। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये जो आया आपका 7/48, आपको समझ आ गया होगा। 7/48 को हम क्या करेंगे, दूसरी तरफ लेके जाएंगे, तो क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा 1/48 एक्स इक्वल टू 1 माइनस 7/48। तो ये क्या बनेगा, 41/48 इक्वल टू 1/48 एक्स। 48 और 48 कैंसिल हो गया, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 41। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये मैंने आपको अच्छी टाइप समझा दी। उसके बाद ये भी टाइप बढ़िया आती है एग्जाम में कि इतना 3 महीना, और अब देखो एक इसमें और वाला टाइप है, एक एंड वाला टाइप है। ठीक है, और वाला टाइप भी समझ लो, एंड वाला टाइप में जब मैं क्वेश्चन अब इसमें मेरे को दिखेगा ना, तो वो मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है, तो और वाले टाइप में क्या करना है, जैसे बोला 3 महीनों 9, इस टाइप, इस ये जो क्वेश्चन करवाओ ना, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये अभी रिसेंटली JKSB एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो जो JKSB एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हैं वो भी मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है, ऑल इन ऑल की आपको मैं घर में इसकी फ्री यूट्यूब पे मैं ऐसा कंटेंट बढ़िया से करवा दूंगा। ठीक है, तो बोला 3 महीनों 9 बॉय काम कर रहे हैं, तो हमने क्या करना, 3 मैन इक्वल टू 9 बॉय, जो भी है दिया हो, और का मतलब इक्वल टू। ठीक है, तो हम मैन और वुमेन की एफिशिएंसी निकाल दें, मैन और वुमेन की एफिशिएंसी कितनी है, 3/1। ठीक है, अब जो चीज़ निकालनी है उसको हम पुट करेंगे, तो 5 मैन निकालेंगे, 5 × 3 कितना हो गया, 3 क्या इसकी एफिशिएंसी, तो 15। फिर 1 × 6, बॉय कितना है 6, तो 6 × कितना है 6। ठीक है, तो 15 और 6 कितना है 21 एक्स। ठीक है, इजिकल टू, यहाँ पे अब देखो निकालना क्या है, यहाँ पे 3 मैन और 9 बॉयज दिए ना। 3 मैन की एफिशिएंसी कितनी है, मैन की एफिशिएंसी कितनी है 3, तो 3 × 3 करना 9 इंटू दे कितना है 21, ए क्या है 21 आया। ठीक है, अब यहाँ पे भी 21 है, यहाँ पे भी 21 है, तो 21 21 कैंसिल हो गया, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 9।
ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ समझनी पड़ेगी, यहाँ पे अगर आप अ, इन दोनों में से और का मतलब क्या है, इन जहाँ तो आप मैन की एफिशिएंसी पुट करो या बॉय की एफिशिएंसी पुट करो। तो यहाँ मैंने भी और इसलिए लिखा हुआ है कि आप अगर मैन की एफिशिएंसी पुट करो तब भी आंसर सेम आएगा, अगर वुमेन की एफिशिएंसी पुट करो तब भी सेम आएगा। ठीक है। तो वुमेन की एफिशिएंसी में ये जो लेफ्ट साइड पे जो वैल्यू है ये वही रहेगी, 21x जो है जो निकालना वो यही रहेगा। अब यहाँ पे मैंने क्या करा, नो नो बॉयज़, बॉयज़ की वैल्यू बॉयज़, नो बॉयज़ है ना यहाँ पे, नो बॉयज़। ठीक है। बॉयज़ की एफिशिएंसी हमारी क्या है यहाँ पे, बॉयज़ की एफिशिएंसी हमारी 1 है। तो 9 × 1 × 21, तो अभी आंसर कितना आएगा, 21 आएगा। चाहे आप ऊपर वाली क्वेश्चन में यहाँ पे आपको मीनिंग समझनी है, जहाँ पे चाहे चाहे मैन की वैल्यू पुट करो चाहे बॉयज़ की वैल्यू पुट करो। ठीक है। आपको यहाँ पे कुछ भी दे रहे यार, मैन वुमन दे दे, हस्बैंड वाइफ दे दे, कुछ भी दे दे, आपको बस ये निकालना कि जहाँ तो अब मैंने पहली के क्वेश्चन पुट पहली वैल्यू यूज़ करनी चाहे दूसरी वैल्यू यूज़ करनी, दोनों नहीं यूज़ करनी। ठीक है। तो अभी मैंने इसमें यहाँ पे और लिखा हुआ है। ठीक है। अब इस क्वेश्चन को समझो, ये भी क्वेश्चन बढ़िया वाला क्वेश्चन है। बोला 2 मैन और 6 वुमेन और 4 बॉय काम कर रहे हैं इतने दिन में। ठीक है। अब मैक्सिमम बंदे इस क्वेश्चन में गलती क्या करते हैं कि हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हो, इसको मल्टीप्लाई नहीं करना। इसको मल्टीप्लाई क्यों नहीं करना मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे बोला 2 मैन काम कर रहे हैं, 2 मैन ये और औरत दिया हुआ। ठीक है। तो वैसे हम पीछे वाले क्वेश्चन की तरह करेंगे, 2 मैन का पर डे वर्क कितना आया 1199, तो एक मैन का कितना आएगा 1199 × 2। ये मैंने क्यों लिखा हुआ ये आपको आगे दिखेगा। ठीक है। 6 वुमेन का कितना है वो 109, वो दोबारा वही आएगा क्योंकि सारों का वर्क सेम दिया हो ना। तो एक वुमन का कितना है 99 × 6, वैसे एक बॉय का निकाल दिया 199 × 4। ठीक है। अब देखो तीनों में मैन वुमेन और बॉय में देखोगे तो 1/99 जो है कॉमन आ रहा है। ठीक है। 1/99 कॉमन आ रहा है तो हम 1/99 कॉमन कर लिख रहे हैं। ठीक है। तो आंसर क्या बचेगा 1/2, फिर 1/6 और 1/4। ठीक है। तो अब 2 6 और 4 का एलसीएम कितना होगा 12। ठीक है। 12 को आप 2 से डिवाइड करोगे ना 6, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 6, 12 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे ना 2, 2 को 1 से मल्टीप्लाई 2। ठीक है। तो इन चारों को ऐड करके कितना बना 11, 11 × 9 कितना है 99। ठीक है। तो 12 × 9 कितना आ गया 108 आपका आंसर आ गया। इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। ये क्वेश्चन डिट्टो आपको वैसे जैसे मैं करवा रहा हूँ वैसे आपको देखने को मिलेंगे। वैल्यू अलग हो सकती है, कंसेप्ट नहीं कभी अलग होगा। ठीक है। तो इन क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रैक्टिस करो। अब ये चलो ये क्वेश्चन भी कर लेते हैं, टाइम है हमारे पास। ठीक है, कर लेते हैं अभी दो क्वेश्चन ही है। बोलता A B C ये काम कर रहे हैं 11 20 55 दिन में। ठीक है। तो बोलता अगर तीनों ने हाउ सून द वर्क विल कंप्लीटेड, कितनी जल्दी काम कंप्लीट करोगा अगर ए को असिस्ट कर रहा है B और C अल्टरनेट डे पे। अब देखो मैक्सिमम बंदों को कन्फ्यूजन आता है अल्टरनेट डे पे, तो मैं अल्टरनेट डे का कंसेप्ट ही बता देता हूँ। अल्टरनेट डे का मतलब क्या है कि एक दिन अगर ए काम कर रहा है दूसरे दिन बी काम कर रहा है, बट वो जो क्वेश्चन है ए काम कर रहा है दूसरे दिन बी काम कर रहा है वो बेसिक क्वेश्चन है। इसमें थोड़ा क्या है कि इसमें एक ए काम कर रहा है एक दिन में, दूसरे दिन जो है वो ए के साथ कौन आया बी ओ सी, ए सिस्टम है बी ओ सी, यानी कि दूसरे दिन कौन आया ए बी ओ सी आया। ठीक है। जो आपने क्वेश्चन पढ़ा हो ना वो ए काम कर रहा है अल्टरनेटिव में बी आ रहा है, वो बेसिक क्वेश्चन है। ये थोड़ा सा उसका थोड़ा सा आगे लेवल का है। ठीक है। तो करना सेम ही है। जैसे एक इसका एफिशिएंसी निकाली टोटल वर्क निकाल के ना 220 आ गया, तो डिवाइड करो ये एफिशिएंसी ए की है बी की है ये सी की है। ठीक है। अब क्वेश्चन समझो ध्यान से। उसने बोला ए सिस्टर बाय बी ऑन सी एंड अल्टरनेट ए, यानी कि ए पहले दिन जो ए ने काम करा तो ए ने कितना काम करा 20 काम करा। अब दूसरे दिन कौन आ गया ए सिस्टर बाय बी एंड सी, यानी दूसरे दिन आया ए बी और सी। तो इन्होंने कितना काम करा होगा 20 काम इसका, 11 काम इसका और 4 काम इसका, 35 काम हो गया। ठीक है। अब 2 दिन में ये दूसरे दिन इसने काम करा, ये जो काम 35 काम करा दूसरे दिन करा ए बी और सी ने। ठीक है। ए बी सी ने 35 काम करा दूसरे दिन, बट टोटल काम कितना हुआ दूसरे दिन, तो टोटल काम जो है दूसरे दिन कितना हो गया 20 पहले का था 35 अब का हो गया, तो 55 काम हो गया। यानी 2 दिन में कितना काम हो गया हमारा 55। अब हमें काम कितना करना है 220, तो 55 के टेबल में कौन सी वैल्यू से मल्टीप्लाई करता है 220 आता है। तो आपको टेबल आना चाहिए, तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 220 आता है। आप डिवाइड भी कर लो तब भी आएगा। ठीक है। तो यहाँ पे अगर 4 से मल्टीप्लाई करो यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई करोगे, यानी 8 दिन में हमारा 220 का वाला काम जो 220 काम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। ये चीज़ थी क्वेश्चन में। अब अगला क्वेश्चन देखोगे तो ए बी सी काम कर रहे हैं 20 30 और 60 दिन में। ठीक है। इफ ए हाउ मेनी डे ए कैन डू द वर्क इफ ए इज सिस्टर बाय बी एंड सी ऑन एवरी थर्ड डे। अब इस क्वेश्चन में क्या आ गया एवरी थर्ड डे आ गया, यानी जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में क्या करा पहले ए करा दूसरे दिन को ना ए बी और सी आया। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, अब
क्या कहते हैं, ए तो आएगा अब ए जो है वो एक दिन काम नहीं करेगा, एक जो ए जो है 2 दिन काम करेगा, जो बी और सी है वो तीसरे दिन आ रहे हैं, तो ए का 2 दिन का काम कितना आ गया, ए का 2 दिन का काम आ गया 6। ठीक है, अब ये तो मैं समझाऊंगा नहीं, ये तो सबको सब पता ही होगा। ठीक है, अब ए और बी सी, ए बी सी का 30 दिन का काम कितना होगा, तीनों 2 5 और 1 6। ठीक है, तो 3 दिन में जो है वो टोटल काम कितना होगा, 6 काम तो अभी इसने पहले करा था 2 दिन पहले, 6 काम तीसरे दिन करा, तो टोटल काम होगा 12 दिन, यानी 3 दिन में जो है कितना काम होगा 12 दिन। अगर 3 दिन में 12 काम कंप्लीट हो गया, अब हमें काम करना 60 काम करना है, तो हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 काम हो जाएगा, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 15 दिन में 60 काम कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे, ये सारे क्वेश्चन टिपिकल आर.एस. अग्रवाल वाले क्वेश्चन, बेस्ट क्वेश्चन थे। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को शेयर करना, और आगे भी मैं ऐसे एक बेस्ट क्वेश्चन जो है वो आपको करवाता रहूँगा। ठीक है, तो बाकी अभी के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस, लव यू ऑल।